नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयराम है और मैं एक इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हूं। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है पाइल्स। पाइल्स यानी कि बवासीर। अक्सर देखा जाता है कि जो बवासीर है वो काफ़ी लोगों में है, लेकिन लोग इस टॉपिक पे बात करने से काफ़ी हिचकिचाते हैं या ऐसा बोले कि शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन जब ये आपको पाइल्स बवासीर जब बढ़ जाती है और रहा नहीं जाता है, तब हमें मजबूरी में डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। पाइल्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्राई पाइल्स यानी सूखा बवासीर और दूसरा ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर। लेकिन पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको किस टाइप की पाइल्स है, और वो सीधा मेडिकल की दुकान पे या कोई भी टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है, उससे वो दवा मंगाते हैं और खाते हैं। और जिससे कई बार होता है कि कई पेशेंटों को फ़र्क पड़ जाता है और कई पेशेंटों को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो काफ़ी परेशान रहते हैं और इस टॉपिक पे किसी से बात नहीं करते और ना ही डॉक्टरों के पास जाते भी है तो काफ़ी समय बाद जाते हैं, जिससे उनका जो पाइल्स है, जो बवासीर है, वो काफ़ी बिगड़ गया होता है। उस टाइम वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें समय कुछ लगता है ठीक करने में। चलिए आज हम जिस एक टॉपिक को लेकर चलते हैं वो बवासीर का फर्स्ट है, यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स। मैं ब्लीडिंग पाइल्स पे मेरे पेशेंट्स पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो मैं जो है अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। क्या होता है ब्लीडिंग पाइल्स? ब्लीडिंग पाइल्स में आपकी जो वेन होती है उसके अंदर की तरफ से जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जब वहाँ से आपका स्टूल यानी मल पास होता है तो वो काफ़ी सख्त होता है, कठोर होता है। आप जिसको होगा ब्लीडिंग पाइल्स उनको ये चीज़ें पता होंगी। और जब वो आता है तो उनको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, और जब वो प्रेशर लगाते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो उसके साथ ब्लड के कुछ ड्रॉप्स भी साथ आने लग जाते हैं। कई पेशेंटों में जब ब्लड के ड्रॉप्स आते हैं वो भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है जो काफ़ी चमकीला होता है, चमकदार होता है, और एक होता है जो काफ़ी गंदा होता है और मोटा टाइप का होता है। तो ये दो टाइप से ब्लड जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। अगर डॉक्टर्स इनसे पूछते हैं कि किस टाइप का ब्लड है तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। इससे मेडिसिन देने में काफ़ी डॉक्टर्स को आराम महसूस होता है और आपको भी काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है। बात करते हैं कि ये ब्लीडिंग पाइल्स होती क्यों है, कारण क्या है ब्लीडिंग पाइल्स होने का। देखिए मेनली बहुत सारे कारण होते हैं ब्लीडिंग पाइल्स होने के, जैसे कि कुछ कारण इस तरीके से कि आप किसी ट्रैकिंग पे गए हो, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ी है या पहाड़ चढ़ा है आपने या साइकिलिंग की है। इसके अलावा ये तो हो गई ट्रैकिंग की बात। खान पीन की बात की जाए तो आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो काफ़ी देरी से पचता है, या उस खाने के अंदर पानी की मात्रा कम होती है, या जो आपने खाना खाया है वहाँ उसके बाद आपने पानी कम पिया है, या इसके अलावा आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे काफ़ी गर्मी है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इन्फेक्शन भी एक इसका कारण होता है। और लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा कारण निकल के आते हैं वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही दोनों तरह के पाइल्स होते हैं, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो या ड्राई पाइल्स हो, यानी सूखी बवासीर या खूनी बवासीर। आपने यहाँ तक समझ लिया। अब इसके बाद इसका इलाज क्या है। अब तक तो आपने इसके सिम्टम्स समझ लिए, इलाज क्या है। सिम्टम्स में ये होता है कि जब भी आप मोशन को जाते हैं तो पेशेंट जो होता है वो काफ़ी डरा सा रहता है कि मैं सुबह मोशन के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मेरी हालत क्या होगी। अक्सर जिन पेशेंट्स को इस बीमारी से गुजरना होता है उनकी हालत बहुत सुबह के टाइम बेकार होती है। उनको पीछे की तरफ काफ़ी दर्द होता है। इसके अलावा जब वो मोशन पास करते हैं तो देसी भाषा में बोला जाए तो नानी याद आ जाती है। और इसके अलावा जब वो मोशन पास कर देते हैं तो जो दर्द होता है काफ़ी देर तक बना रहता है, और लेकिन धीरे धीरे बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो जो उनका दर्द है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की बात हो गई। अब आते हैं अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इलेक्ट्रोपैथी में ये ब्लीडिंग पाइल्स की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी में 24 आवर्स यानी 24 घंटे पूरे एक दिन के अंदर ये ब्लीडिंग जो है वो मेडिसिन के द्वारा बंद हो जाती है। ये मेरे द्वारा दिए गए कई पेशेंट्सों का रिजल्ट है। ये मैं ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ। मैं जो भी आपको ये वीडियोस बनाता हूँ वो सारे प्रैक्टिकल्स पे ही बनाता हूँ। मुझे लगभग 3 साल हो गए इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन मैं अब ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि मुझे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ। मैं ऐसा नहीं किताबों में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ।
तो जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं तो सबसे पहले उनको हम ब्लड यानी ब्लड बंद करने की मेडिसिन देते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे में ब्लड बंद हो जाता है। जब ब्लड बंद हो जाता है तब उसके बाद हम पाइल्स को ठीक करते हैं, क्योंकि पाइल्स को ठीक करने में अंदर की जो लेयर है वो डैमेज हो गई है, वो 24 घंटे में ठीक नहीं होगी, उसको समय लगता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जैसी जिसकी क्रिटिकल कंडीशन है उस हिसाब से उस पेशेंट को टाइम लगता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं और पेशेंट्स को कुछ परहेज और डाइट चार्ट भी फॉलो करने को बोलते हैं, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पेशेंट याद नहीं रखते या डॉक्टर जरूरी नहीं समझते बताना, जबकि उनका डॉक्टर्स का फर्ज होता है बताना और पेशेंट का फर्ज होता है उस बताई हुई चीज को फॉलो करना, कि किसी भी हालत में चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो या ड्राई पाइल्स हो, कॉन्स्टिपेशन ना होने देना। यदि ब्लीडिंग पाइल्स की आप मेडिसिन खा रहे हैं, आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है और इसके बावजूद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मैं आपको लिखित तौर पे दे सकता हूं, दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका ब्लीडिंग पाइल्स ठीक कर सके। देखिए, आपको सच सच मैं बता रहा हूं, जो मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ आपको सपोर्टिंग करने का काम करती है, लेकिन आप अपनी बीमारी को कितनी तेजी से रिकवर कर सकते हैं ये आप पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ मेडिसिन सब कुछ नहीं करती है, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां खा सकते हैं, पानी की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, चाहे तो पीने में ले लीजिए या कुछ ऐसा खाना बनाइए जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा खाना खाइए जो आराम से पच जाए। ये सारी चीजें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप सुबह मोशन करने को जाए तो गुनगुना पानी जरूर पिए और पेट पे इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से रब जरूर करें। पानी पीने के 10 मिनट बाद जब आपको प्रेशर महसूस हो जाए और इस तरीके से चहलकदमी करते रहा करें और इस तरीके से पेट पे हाथ फेरते रहा करें। इससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो पूरी तरीके से आंतों में फैल जाएगा और स्टूल जो सख्त हो चुका है, जो टाइट हो चुका है मल, उसके अंदर जब पानी जाएगा तो उस टाइट मल को धीरे से लूज कर देगा और जब आप मोशन करने जाएंगे तो आपको खूब सारा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनको ये चीज़ें करने में प्रॉब्लम होती है वो लैक्सेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हमारे इलेक्ट्रोपैथी में लैक्सेटिव है। इसके अलावा आप एलोपैथी के लैक्सेटिव भी ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा है, अपना नाम है, सिरप है क्रीमाफिन। ये 15 ml से लेकर 40 ml तक लगभग depend on the seriousness of the constipation according to different types of patient। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डोज बता रहे हैं, वो डोज फॉलो कीजिए। यदि आपने उससे ज़्यादा डोज ली या उससे कम ली, ज़्यादा लेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशन लग सकता है, और अगर आपने उससे कम डोज ली तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है ब्लीडिंग का पाइल्स का, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन आज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ब्लीडिंग पाइल्स का मैंने टॉपिक लिया है। इलेक्ट्रोपैथी में क्या मेडिसिन है लास्ट में आपको ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रोपैथी की जो मेडिसिन है, जो आप तुरंत रिजल्ट लेना चाहते हैं, यानी कि ब्लीडिंग को बंद करना चाहते हैं, सबसे बड़ी पहली बात है कि आपको प्राइमरी सिम्टम्स जो ब्लीडिंग है उसको बंद करें, पेन को खत्म करें, तो इसके लिए आपको BE पॉजिटिव में पिल्स के अंदर दीजिए। और इसके अलावा आप BE नहीं है तो आप A1 नेगेटिव में दे सकते हैं। नेगेटिव मीन्स आप 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी जो भी है पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से दीजिए, और इसके साथ आप GE दीजिए और स्लास दीजिए, ताकि पेशेंट का जो स्टूल है वो भी कम हो और स्टूल पास करने के बाद जो दर्द है वो भी कम हो। एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए भी दीजिए। आप एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए पेशेंट को किसी भी ऑयली चीज़ के अंदर दे सकते हैं, जैसे ग्लिसरीन में दे सकते हैं, वैसलीन में मिला के दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि वो अपने एनएस एरिया में सर्कल जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ पे वो उस मेडिसिन को लगा सके, ताकि उसकी हीलिंग पावर काफ़ी तेज़ी से हील हो। इसके अलावा जो भी उसका पेन है आफ्टर मोशन वो उनका पेन रिड्यूस हो सके। मैं आपको ये पहली बात बता देना चाहता हूँ, याद रखिए कि पाइल्स एकदम से ठीक नहीं होती, इसको ठीक करने में टाइम लगता है, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो तुरंत बंद की जा सकती है, यानी 24 आवर्स में। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना और अपनी डाइट का 100% ख्याल रखना है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। खुश रहिए और अपने सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए।